गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीटा लाइव में आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 9 से लेकर 15 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, रोज संडे को सुबह 8 बजे मैं आपके लिए पूरी वीक की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो यानी कि वो वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है वो मनाई गई है यहाँ से 8 अगस्त को फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, अब यहाँ से अपन देखेंगे 8 अगस्त को मनाई गई है, तो ये 8 अगस्त को क्यों मनाई गई है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है आप देखेंगे कि 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, करो या मरो, उनकी डू एंड डाई। तो ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है फ्रेंड्स। इससे संबंधित आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी इसको यहाँ पर 78वीं वर्षगांठ पूरी हुई है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटका और त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। तो यानी कि कर्नाटका सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बात हुई है कर्नाटका, तो कर्नाटक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हाल ही में न्यूज में रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए कि कर्नाटका में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जो है जगह है उसका नाम है हुगली। तो इतनी आपको कर्नाटका से चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, हार्दिक सतीश शाह, हरदयाल प्रसाद, अभिषेक वर्मा और प्रदीप जोशी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हरदयाल प्रसाद। तो इस ऑप्शन का भी राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे बात हुई है पीएनबी। तो पीएनबी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उसी की एक शाखा है हाउसिंग फाइनेंस की, तो उसका नाम है यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। और इसका नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो एमडी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्लियर है? अब बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो टैगलाइन है वो भी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है, वो है घर की बात। घर की बात, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टैगलाइन से संबंधित भी। और जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहां से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और त्रिपुरा। फ्रेंड्स, तो देखेंगे आप यहाँ पर जो गूगल यानी कि आप देखते होंगे, गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है अमेरिका की, इसके साथ समझौता किया है। तो वो जो समझौता किया है वो किया है महाराष्ट्र सरकार ने फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो महाराष्ट्र राज्य है इसकी जो कैपिटल आप लोग जानते होंगे, कैपिटल है इसकी मुंबई, और यहाँ के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। क्लियर है? यहाँ पर एक काफी फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। ये भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए जिसमें आंसर टिक किए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर आप इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स देखनी है तो आप जीटा लाइव चैनल के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक संडे को सुबह 8 बजे पूरे वीक के करंट अफेयर्स डाल दिए जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है? तो फ्रेंड्स, ये आप देखते ही होंगे, जो अधिग्रहण यानी कि जो कब्जा करने वाली नीति वो अपने पड़ोसी देश चीन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। तो चीन ने क्या किया है, तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना कब्जा के दावा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है भारतीय शहीदों के लिए स्मारक बनाने की, शहीद सैनिकों के लिए, तो ये की है अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश ने।
फ्रेंड्स अब आपको याद होना चाहिए कि जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है वो भारत के शहीदों की क्या बनाएगा, स्मारक बनाने वाला है सैनिकों का। तो ये क्यों बना रहा है, ये बना रहा है कि जो 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, भारत ने निभाई। तो उस भूमिका में यानी कि जब ये आजाद हुआ तो वहां पर कुछ भारतीय सैनिक शहीद हो गए, तो उन शहीद सैनिकों के लिए क्या बना रहा है, ये स्मारक बना रहा है। तो आपको याद रखना है, शहीद भारतीय शहीद सैनिकों के लिए अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश क्या बना रहा है, स्मारक बना रहा है। तो इस जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाई है। तो जो नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाई है वो बनाई है दिल्ली। फ्रेंड्स आपको याद होगा कुछ दिनों के पहले जो मैंने आपको एक वीडियो में क्वेश्चन करवाया था अपने करंट जी के वाले में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज का जो स्टेशन बनाया है वो भी दिल्ली ने बनाया था, और उसी के रिगार्डिंग अब दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी भी बनाई है। फ्रेंड्स इस पॉलिसी की कुछ खास बातें क्या है कि जो जो भी इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह का रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके टैक्स में काफी छूट दी जाएगी, तो ये और उसमें कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। तो ये दिल्ली की क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। तो इसकी मेजबानी अपना देश भारत करने वाला है। आईसीसी फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म सभी लोगों को याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। अब अगली मैं बात करूं कि यहाँ पर जो आईसीसी है, आईसीसी की जो स्थापना हुई थी ये 1909 में हुई थी फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ का है, वो दुबई में है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो जो सीआरपीएफ का जो नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है वो किया गया पीएस रानी पसई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर पी। अब बात करते हैं सीआरपीएफ, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्लियर है, ये आपको यहां से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत लोन देने को कहा है। फ्रेंड्स तो अभी जो आरबीआई है इसने कहा है कि सोने का जो मूल्य है उसका 90% तक आपको क्या देना है, लोन देना है। इससे पहले 75% तक बैंक क्या देते थे, लोन देते थे। आरबीआई यहाँ पर आया तो आरबीआई की फुल फॉर्म सभी को मेरे हिसाब से याद होनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जिसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है, और जो इसका मुख्यालय है वो है मुंबई में। और जो इसके अभी जो अपने आरबीआई के गवर्नर हैं वो है यहाँ पर शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं। तो ये बातें आपको आरबीआई से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो एमएसएमई सक्षम पोर्टल है ये किया है सिडबी ने। तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये यहाँ से सिडबी की फुल फॉर्म है, यानी कि सिडबी एक बैंक है जो छोटे उद्योगों को क्या देता है, लोन प्रोवाइड करवाता है। तो एमएसएमई सक्षम पोर्टल इसी ने लॉन्च किया है। क्लियर है, यहाँ से सिडबी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1990 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लखनऊ में। क्लियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। दूसरी यहाँ पर एमएसएमई है तो ये भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसके अपने जो मिनिस्टर हैं वो अभी नितिन गडकरी। तो यहाँ पे जितनी भी शॉर्ट फॉर्म वगैरह आपको याद यहाँ पर लिखी हुई है वो सब याद होनी चाहिए। एमएसएमई की फुल फॉर्म में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि उद्योग से संबंधित कैटेगरियों में इनको बांटा गया है। और सिडबी की फुल फॉर्म में आपको बताई यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म आप जानते हैं, पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताई है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म आपको पता होगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट वगैरह में ध्यान देती है। क्लियर है, शेयर मार्केट वगैरह के ऊपर रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। एसबीआई सभी लोग जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा, वो खोला जाएगा उत्तराखंड में फ्रेंड्स। क्लियर है, और उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। क्लियर है, आपको ये चीज याद रखनी। दूसरी, उत्तराखंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। तो ये बात भी आपको उत्तराखंड से संबंधित है तो याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में
अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की वो की है राजस्थान ने। राजस्थान की जो कैपिटल वो है जयपुर, और यहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। क्लियर है। और यहाँ की मैं अगर बात करूं राज्यपाल की, तो वो है कलराज मिश्र। ये बातें आपको राजस्थान से याद रखनी है। कैपिटल जयपुर, सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। ये अधिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग उसको 5% न्यायिक सेवाओं में आरक्षण देगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस है वो मनाया गया है यहाँ पर 10 अगस्त को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। तो ये यानी कि जैव ईंधन यानी कि बायो जो अपने फ्यूल है अपने पास, बायोफ्यूल जो जीवाश्म से बनता है, उसके बारे में लोगों में जन चेतना उत्पन्न करने के लिए ये दिवस मनाया गया है, जो 10 अगस्त को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारतीय रेल अपना स्वच्छता सप्ताह कब मनाएगा? यानी कि भारतीय रेल है वो अपना स्वच्छता सप्ताह मनाएगा, तो वो मनाने वाला है 10 अगस्त से फ्रेंड्स। यानी कि अपने सभी ऑफिस वगैरह की साफ सफाई और ट्रेन की वगैरह की साफ सफाई पे पूरा ध्यान देगा, तो ये सप्ताह मनाएगा 10 अगस्त से। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? यानी कि यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, तो जो मालगुडी संग्रहालय है इसका उद्घाटन किया है कर्नाटका ने फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक पुराना जो रेलवे स्टेशन था उसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये करने वाला कर्नाटक ऐसा राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है 16 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो फ्रेंड्स आपको अब यहाँ से एक चीज और याद रखनी है, जो मालदीव है इसकी कैपिटल क्या है? वो है माले। क्लियर है। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है यहाँ पर मालदीव रुपया। क्लियर है। और भारत और मालदीव के जो मध्य लाइन बनी है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि भारत और मालदीव के मध्य जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में काबाज का 2020 अभ्यास किस में आयोजित किया जाएगा? तो ये अभ्यास है जो रूस में आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये देश भी रूस बना है फ्रेंड्स। अभी काफी न्यूज में है कि कोविड-19 के लिए इसने वैक्सीन को रजिस्टर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये यहाँ से 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है फ्रेंड्स। यानी कि अब जैसे युद्ध में जो सरकार के लिए जो काम आती है रक्षा वस्तुएं, जैसे कि गन वगैरह हो गई, ये सब अब भारत में ही बनेंगे, जिससे भारत क्या होगा? आत्मनिर्भर होगा। क्लियर है। तो ये चीजें, तो टोटल जो आयात पे यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है वो 101 वस्तुओं पर लगाया गया है। अभी जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपको पता होगा, निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं यहाँ से पेरू के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नंबर बी होने वाला है फ्रेंड्स। और पेरू की जो कैपिटल है उसका नाम है लीमा। ये चीज आपको याद रखनी है, पेरू की कैपिटल लीमा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है वाल्टर रोजर मार्टोस। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हाल ही में श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका में चौथी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। क्लियर है। ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। और जो श्रीलंका है इसकी 2 कैपिटल हैं, एक तो यहाँ से है कोलंबो और दूसरी है श्री राजवर्धनम। क्लियर है। तो कोलंबो तो यहाँ पे कॉमर्शियल है और श्री राजवर्धनम वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को फ्रेंड्स। और इस बार की जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, उस थीम का नाम है यूथ
एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये इसकी थीम थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो इंदिरा वन मितान जो योजना है इसका शुभारंभ यहाँ पे किया है छत्तीसगढ़ ने फ्रेंड्स। और ये योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना है यानी कि वनवासी जो लोग हैं उनके विकास के लिए या फिर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वनवासी और आदिवासियों के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और ये छत्तीसगढ़ की योजना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो सेल यानी कि सेल की फुल फॉर्म अपन देखेंगे अभी, तो इसका जो पहले अध्यक्ष देखते हैं, इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है सोमा मोंडल को। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं सेल की, तो सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर है? स्टील अथॉरिटी यानी कि ये स्टील से संबंधित कारोबार को देखती है भारत में। क्लियर है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1954 में। कोई पूछा आपसे सेल की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में। तो इतनी बातें आपसे सेल से संबंधित याद रखनी है। और जो इसका नया अध्यक्ष है सोमा मोंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किया है अपने पास प्रकाश जावड़ेकर ने। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ये पुस्तक का आपको नाम पता होना चाहिए, विमोचन से काम नहीं चलेगा। कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग, ये जो पुस्तक है ये है जो एम वेंकैया नायडू के बारे में लिखी हुई पुस्तक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रकाश जावड़ेकर ने इसका विमोचन किया है, तो प्रकाश जावड़ेकर है वो अपने क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, यानी कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री सहाय योजना की शुरुआत वो की है गुजरात में फ्रेंड्स। और गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। क्लियर है फ्रेंड्स? ये चीजें आपको गुजरात से याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 29, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्वेश्चन में यहाँ पे कै लिख दिया गया है, ये कै नहीं, ये ख होगा। लद्दाख की बात कर रहा है। क्लियर है? तो जो लद्दाख का जो पुलिस का झंडा है उसका अनावरण यहाँ पर किया है आर के माथुर ने फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होने वाला है फ्रेंड्स। अभी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में से लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया गया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो उसका जो पुलिस का झंडा होगा उसका अनावरण आर के माथुर ने किया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में जी के मेनन का निधन हुआ वो कौन थे? तो यानी कि जो जी के मेनन का निधन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो एक पत्रकार थे फ्रेंड्स। आपको याद रखना है जी के मेनन क्या है? एक पत्रकार है। क्वेश्चन नंबर 31 से बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला ने जीआई टैग प्राप्त किया है? तो जो मोइरा केला है ये गोवा का केला है फ्रेंड्स, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्लियर है? यानी कि ज्योग्राफिकल टैग होता है फ्रेंड्स जो नेशनल लेवल पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स तो जो विश्व अंगदान दिवस है वो मनाया गया था यहाँ पर 13 अगस्त को फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये याद रखना है 13 अगस्त, यानी कि लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो अभी जो दिल्ली है उसने अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है और वो अगले सत्र से इसको लागू करने वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेटिक्स पार्टी ने भारतीय, ये भय गलत लिख दिया फ्रेंड्स, ये भारतीय है, डेमोक्रेटिक भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? तो ये कमला हैरिसन को चुना है फ्रेंड्स। तो ये उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कमला हैरिसन को चुना गया है जो कहाँ की है? जो भारतीय मूल की है। और इनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रख लेनी है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी से उम्मीदवार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य में 2 फ्लाईओवरों का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है फ्रेंड्स? तो ये जो रखा गया है ये गुजरात में रखा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर? अब गुजरात में रखा है तो गुजरात से आपको ऊपर भी मैंने बताई थी गुजरात की जो कैपिटल वो क्या है? वो है गांधीनगर। यहाँ के जो सीएम है उसका नाम है विजय रूपाणी। क्लियर? और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। इतनी बातें आपको गुजरात से याद रखनी है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो सेम क्वेश्चन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जीटा लाइव चैनल को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यानी कि जब भी अगले संडे को सुबह 8 बजे मैं आप इस चैनल के ऊपर वीडियो डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको देखते रहें फ्रेंड्स। यानी कि 7 दिन का जो करंट अफेयर है वो आपको प्रत्येक संडे को सुबह 8 बजे इस चैनल के ऊपर करवाया जाता है फ्रेंड्स। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।